तो फाइनली कक्षा 11वीं का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024-25 का हिंदी विषय का पेपर आप लोगों के लिए आ चुका है। देखिए पेपर आप लोगों का 80 नंबर का रहेगा और आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी जानकारी आप सभी को पता है। क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा का पेपर 3 फरवरी को आपका पेपर है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स यदि लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो जो दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर ज़रूर करके रखें। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको कोई सा भी छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप सभी को जवाब भी देना है, क्वेश्चन को ऐसा छोड़ना नहीं है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना कौन से वाद में मिलती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद। छायावाद आपका सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं आते, लिख के रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है, भूलना नहीं है, आपके लिए काम आने वाले हैं। 3 फरवरी को कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो कबीर दास जी ने कुम्हार जो है उसको प्रतीक माना है ईश्वर का। ईश्वर आपका आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो उनका हो जाएगा गबन। गबन उनका प्रसिद्ध उपन्यास हो जाएगा, किसका, प्रेमचंद का। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे 11th वाले हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है। देखिए तो शास्त्रीय जो कलाएं हैं उनका मूल आधार क्या है। तो देखिए उनका जो मूल आधार हो जाएगा बच्चों, लोक कर लीजिए, लोक कला। लोक कला आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, पटकथा की मूल इकाई है। देखिए जो पटकथा है उसकी मूल इकाई क्या होगी, दृश्य। दृश्य आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, संक्षेपण का गुण नहीं है। देखिए संक्षेपण में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो देखिए संक्षेपण का जो गुण है, स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए, लेकिन उसका विस्तार नहीं होता है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, छोटा करना, तो उसमें विस्तार नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो आंसर आपका विस्तार हो जाएगा। उसके बाद में निकाल लीजिए बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। नोट कर लीजिए, अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। साथ में सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों ने हिंदी में कुछ अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आदिवासियों में पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो आंसर हो जाएगा शराब। शराब पीने की लत बढ़ती जा रही है, किसमें, आदिवासियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा, कवि पाश का पूरा नाम क्या है। देखिए जो आपके कवि हैं आपके सिलेबस में पाश, जिनका पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पर, तो अवतार सिंह सिंधु पास उनका पूरा नाम था। अवतार सिंह सिंधु पास उनका पूरा नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। कौन से दर्जे, तीसरे दर्जे, मतलब तीसरी क्लास तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो देखिए डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया एनकोडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है। तो रामायण एक क्या हो जाएगी, महाकाव्य है। आपका रामायण एक महाकाव्य है जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। पोंचा एक शब्द है। तो पोंचा जो है एक शब्द है, कैसा, क्षेत्रीय शब्द है बच्चों, गलत नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए होना है, ज़बरदस्त होने वाला है। सभी स्टूडेंट अपनी 3 फरवरी के पेपर के लिए यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। आपके
पेपर की तैयारी यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि पूरा हिंदी का पेपर आपका यहाँ से छप जाएगा। तो आप चिंता ना करें, सभी डेली लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। क्लास का जो समय है डेली आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मिल रहा है आपको, एक से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ें, उनको शेयर करके। हे भूख मत मचल, तो इस पाठ को लिखने वाली हैं अक्क महादेवी। भारत माता, तो इस पाठ को लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। आलो अंधारी पाठ जो लिखा है वो लिखा है बेबी हालदार ने। और UAI, तो इसका हो जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर, तो निपात शब्द। इस प्रकार देख लेंगे हम। और अगला क्वेश्चन हमारा चौथा हमारी स्क्रीन पर आ जाता है, जिसको हमें एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करना है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न थे? तो आंसर हो जाएगा भारतवासी। भारतवासी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो देखिए, हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आपका आंसर होगा। रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो देखिए, जो रोला छंद होता है उसमें यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। 11 और 13 मात्राओं पर रोला छंद में यति होती है। सूत्र रूप में कही बात को विस्तार से लिखना या समझाना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं भाव पल्लवन। भाव पल्लवन, या उसे हम भाव विस्तार भी कह सकते हैं, है ना। भाव विस्तार भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाव विस्तार भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में सत्यपत्य देख लेंगे आप। पुरोहित वंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? सत्य। पहले में आपका सत्य। अगला है दूसरा, कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। पूरे 32 ऑब्जेक्ट हमारे क्लियर होने वाले हैं। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो इसका करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, असत्य लगाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इस पर यहाँ ध्यान नहीं देना है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये जो टिक है ये पहले से जो लगे हैं इनमें कुछ गलत भी लगे हैं पहले से। जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, ये लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पर काटेंगे हम और इसका आंसर सत्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका सत्य हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा संशोधन आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताना है। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखना है। और मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। और निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करें किसी प्रकार की। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़कियां है वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? और सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की?
लेख कितने प्रकार की होती है, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, और संचार क्रांति क्या होती है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, और व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाना है, और काव्य में उच्च गुण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन सभी के आंसर मिलेंगे आपको, चिंता ना करें किसी प्रकार की। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर, और 33 शब्दों में कोई 2 उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो 33 शब्दों के कोई 2 उदाहरण लिखना है। डिबिया सांकर। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, इस वाक्य को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा आपका, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, उपयोगी अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र क्या होता है, अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया है तो जो हम हाथ में रखते हैं वो अस्त्र, और जो फेंक के चलाते हैं वो शस्त्र। तो बंदूक हाथ में रखते हैं हम। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और 8 भेद कौन कौन से होते हैं, देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। 8 वाक्यों के नाम बताइए मुझे, देखता हूँ कितने स्टूडेंट इसके सही सही मुझे जवाब लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं और आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं तो मुझे बता देंगे कि 8 वाक्य कौन कौन से होते हैं। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। और यहाँ पर आपको काव्यगत परिचय लिखना है। देखिए, मैं आप लोगों को एक कवि परिचय लेखक परिचय का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और कवि परिचय लेखक परिचय दोनों की दे रहा हूँ। एक ट्रिक से मैंने बना रखा है कवि परिचय और लेखक परिचय। उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी लेखक का, किसी भी कवि का जीवन परिचय बना सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आपके। वो ही लिखना है आपको, बस रचना चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बाहुपल्लवन करना है। कौन सी पंक्ति का, जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक वाक्य दिया गया है, इसका बाहुपल्लवन करना है, मतलब विस्तार करना है। और जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाइए। और यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आ जाएगा, जिसका आंसर मैं आपको पूरा यहाँ पर करवाऊँगा। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर नीचे देंगे हम। जैसे, राष्ट्रीय चरित्र के विकास को किसके विकास का आधार कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। किसी भी राष्ट्र की नींव उसके राष्ट्रवासियों के चरित्र पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा हमारा। चरित्र से किसका विकास होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चरित्र से किसका विकास होता है, राष्ट्रवासियों के चरित्र का पर आधारित है। और इससे राष्ट्र चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। तो यहाँ पर हमारे चरित्र से किसका विकास होता है, देख सकते हैं आप, पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा। यही कारण है भारत में राष्ट्र चरित्र में नींव ऊपर दिए हैं। तो चरित्र से किसका विकास होगा, राष्ट्र का। ठीक है, राष्ट्र का आपका आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र का आधार क्या है, तो राष्ट्र चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का क्या है, आधार है। तो ये 3 प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, जो पहला वाला है 2 नंबर का है, बाकी आपके 1-1 नंबर के हैं। मतलब तीनों क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं यहाँ पर। अगर किसी को काव्यांश करना है तो ये इसका आंसर भी देख सकते हैं। बलिदान कौन देता है, और वो जको नहीं जो अंगार न खाता, बलिदानों का पंथ नहीं जिसने पहचाना, वो के देगा ये परवाना। उष्ण रक्त की धार जवानी मांग रही है, वीरोचित श्रृंगार जवानी मांग रही है। तो बलिदान कौन देता है, वीर। ठीक, वीर। और इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, बलिदान का महत्व। बलिदान का हो जाएगा, बलिदान भी लिख सकते हैं आप। उक्त पद्यांश का भावार्थ लिख सकते हैं।
तो इसका अर्थ आपको लिखना है, युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता। वो कोई युवक नहीं है, मतलब वो कोई युवा व्यक्ति नहीं है जो संकटों को देखकर क्या डर जाता है। उसे हम युवक नहीं कह सकते, जवान नहीं कह सकते, जो संकटों को देखकर डर जाता है। ये चकोर ही नहीं कि जो अंगार न खाता, बलिदानों का पंथ नहीं जिसने पहने पहचाना, वो कह देगा कि वो भी है परवाना। तो इसका अर्थ इसमें लिखना था। और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है आपको। तो देखिए मैंने संदर्भ प्रसंग करने के लिए वीडियो बना रखा है, आप डिस्कशन में देखेंगे तो आपको संदर्भ प्रसंग का वीडियो भी मिल जाएगा दोनों का। यहाँ पर आप संदर्भ प्रसंग ये देखेंगे गद्य खंड से, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम्ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना। तो यहाँ पर बताइए आप लोग ये पंक्तियाँ किस पाठ की है। सभी को बताना है। उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची खो जाने पर एक अंक सूची की दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन क्रमांक आप अगला देखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, इन 4 विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध का वीडियो और ये सारे वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। निबंध दे रहा हूँ, संदर्भ प्रसंग दे रहा हूँ, कवि परिचय, लेखक परिचय दे रहा हूँ। बाकी बचे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, इनके एक एक के आंसर लिखकर मैं आपको भेज दूंगा। तब तक आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और आप चाहते हैं कि आपके क्लास 11th के ऑल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, घंटी को ऑल पे करने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो सभी को एक बार शेयर कर दो। साथ में आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका गुड नेम क्या है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।